दोस्तों, अगर सच्चाई देखी जाए तो इस पृथ्वी पर हर मनुष्य जब अपनी अंतिम अवस्था यानी मृत्यु के करीब होता है तो उसके दिल में बस स्वर्ग लोक में ही जाने की इच्छा जागरूक होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वर्गलोक में क्या होता है? वहां पर जीवन किस प्रकार व्यतीत किया जाता है? वहां की दिनचर्या कैसी होती है? और स्वर्ग में जाने के बाद मनुष्य को कैसी अनुभूति महसूस होती है? तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको स्वर्ग से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार एक पुण्य आत्मा को सबसे पहले यमराज के पास ले जाया जाता है। पुण्य आत्मा उत्तम मार्ग से बेहद सुखपूर्वक धर्मराज यानी कि यमराज के दर्शन करती हैं, जिसके बाद भविष्य पुराण के अनुसार धर्मराज उनका बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनसे कहते हैं कि है महात्माओं, आप लोग धन्य हो, आप दूसरों का उपकार करने वाले हो, आपने दुनिया में सुख की प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य कमाया है, इसलिए आप इस उत्तम विमान पर 4 कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करिए। और जब पुण्य आत्माएं स्वर्ग पहुंचती हैं तो उनका स्वागत तरह तरह के वादे यंत्रों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, स्वर्ग एक बेहद ही सुंदर स्थान है जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपस्थित हैं। आपको बता दें कि स्वर्ग आपको अपने ही अच्छे कर्मों के द्वारा मिलता है। वह सबके पास अपने विमान होते हैं, इसलिए वहां के लोग सदा विमानों पर ही विचरण करते हैं। जिसने तप दान या महान यज्ञ नहीं किए हैं अथवा जो असत्यवादी या नास्तिक है, उनका स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं होता है। जो लोग धर्मात्मा जितेंद्रिय और द्वेष रहित हैं तथा जिन्होंने दान धर्म का पालन किया है, वे स्वर्ग लोक में प्रवेश करने योग्य होते हैं। महादेवता, साध्य, विश्वदेव, महर्षि, यामधाम, गंधर्व और अनेकों अप्सराओं का अलग अलग बॉटलोक है जो इच्छा अनुसार होने वाले भोगों से संपन्न तथा तेजस्वी है। आपको बता दें कि स्वर्ग लोक में 33,000 योजन लंबी दूरी में फैला हुआ एक स्वर्ण का पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु गिरी। उसके ऊपर देवताओं के नंदन वन आदि अनेकों उद्यान हैं जहां पुण्य आत्माओं को स्थान मिलता है। स्वर्ग में जाने वाला प्राणी भूख प्यास, गर्मी, ठंड, उदासी और दुख जैसी चीजों से मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में कोई ऐसी अशुभ वस्तु नहीं होती है जिसे देखकर मन में घृणा पैदा हो। चारों ओर मन को प्रसन्न करने वाली सुगंध वायु रहती है। चारों ओर मन और कानों को प्रसन्न करने वाली बांधे यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। आपको बता दें कि स्वर्ग में न कोई रोता है और न ही कोई बूढ़ा होता है, न किसी के शरीर में थकावट होती है। केवल स्वर्ग में युवा शरीर रहता है। वह शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है और उसे कभी दुख नहीं होता है, केवल खुश रहता है। और यह सब कुछ हमारे मनुष्य जीवन में किए गए अच्छे कर्मों के हिसाब से ही होता है। और आपको बता दें कि यह माता पिता के रस वीर्य से उत्पन्न नहीं होते हैं और उनके शरीर से कभी पसीना नहीं निकलता है, ना ही उनके शरीर से कभी दुर्गंध आती है। और वहां उनके कपड़े कभी गंदे नहीं होते हैं और वहां के लोग कभी किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं रखते हैं, केवल एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सभी लोग वहां सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको भी स्वर्ग में प्रवेश करना है तो अपने अंदर सोए हुए इंसान को जगाओ, अपने हाथों को दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ाओ। अरे परमेश्वर ने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है जो कि 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मानी जाती है। अगर आपने इस योनि में भी कुछ अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता और ना ही आपको नरक जाने से कोई रोक सकता है। वीडियो के अंत में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे, एक दूसरों की मदद करें, पशुओं पक्षियों की सेवा करें, ईश्वर की बनाई गई हर वस्तु हर जीव की रिस्पेक्ट करें। परमेश्वर आपका जरूर भला करेगा। धन्यवाद।